हेलो स्टूडेंट्स। जय हिंद। हिंद की जय। मैं जितेश पाराशर, फिजिक्स फैकल्टी, मुखर्जी नगर, दिल्ली से स्वागत करता हूं आप सभी का हिंदुस्तान के सबसे बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। आइए बच्चे, मैं जितेश पाराशर और तेजस एयरफोर्स बैच के साथ, अपनी बेहतरीन टीम के साथ, आइए एक सुनहरा पल जो आपको मैं बताने जा रहा हूं, एक ऐसा टाइम जो अनअकैडमी ने हाल ही में सभी बच्चों के लिए ओपन किया है, जिससे ऐसा बच्चा जो वंचित है, जिसे पता नहीं है, उसे बता देता हूं। देखिए, अभी एक बहुत बेहतरीन ऑफर है। ये देखिए, एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड, एनडीए और इसके साथ साथ जो बच्चा एसएसबी इंटरव्यू की तैयारी कर रहा है, वो उसे 15% डिस्काउंट दिया है। 15% डिस्काउंट सिर्फ और सिर्फ कब तक? टिल 17 सितंबर। अजी 17 सितंबर तक है, बस। समझ रहे हो? हाँ, तो 17 सितंबर तक आपको बच्चे 15% डिस्काउंट मिलेगा। इस 15% डिस्काउंट के साथ एक्स्ट्रा बात क्या है कि आपको 10% और एक्स्ट्रा मिल सकता है। वो 10% एक्स्ट्रा कब मिलेगा? जब आप रेफरल कोड का इस्तेमाल करोगे। और मेरा रेफरल कोड जो है बेटा, वो है JPP10 लाइव। ये वाला रेफरल कोड जब आप इस्तेमाल करोगे तो 10% आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। जैसे कि मैं बताऊं, जस्ट इमेजिन, सुनिए ध्यान से, देसी तरीके से। अजी 3 महीने की फीस है भाई, सुन पा रहे हो? बिल्कुल सर। 2500 रुपए अगर वो फीस है, रेगुलर फीस, अगर 25% डिस्काउंट मिलेगा कब? जब 17 सितंबर तक खरीदते हो, तो वो 2100 में पड़ गया। अगर एक बार में पे करना चाहते हो और 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट पाना चाहते हो, तो बेटा रेफरल कोड इस्तेमाल करें, JPP10 लाइव। ये जो 2500 का जो बैच था, ये आपको मात्र 1913 रुपए में पड़ेगा। 2 साल वाला जो 8000 रुपए का है, वो 6120 रुपए में पड़ेगा। 1 साल वाला जो 5500 रुपए का है, 5500 का है, वो आपको मात्र 4200 रुपए में पड़ेगा, 4208। मेरी बात आप समझ पा रहे हो? ये है एक स्पेशल वीक ऑफर जो 17 सितंबर तक है। समझ पा रहे हो? चलिए, एनडीए एयरफोर्स प्रॉपर क्लासेस हमारी स्टार्ट हो चुकी हैं। ये सब बातें आपको बता रखी हैं। रेफरल कोड का जब भी आप इस्तेमाल करोगे, वो JPP10 लाइव। ठीक है, बहुत बच्चों ने बैच परचेज कर लिया है। ऐसे बच्चे जिन्हें नहीं पता है, सिर्फ आपके पास आज देखा जाए तो 2 दिन मुश्किल से बच्चे हैं आपके पास। हरी अप, जितना जल्दी हो सकता है आप ज्वाइन कर लें। आइए शुरुआत करते हैं इस क्लास, इस सेशन में, जो हम लेके चले थे ह्यूमन आई। अगर आपको याद हो तो हम एक टॉपिक लेके चले थे जी, जिसे कहते थे हम ह्यूमन आई। याद है? बिल्कुल याद है सर। आप सर इतना हमें समझ में आ रहा है, छोटी छोटी वीडियो बनाते हो 10 से 12-15 मिनट की। उस वीडियो में एक टॉपिक एक बार में बताते हो। और हां, अब जो अगले आने वाली वीडियोस है ना, उनमें बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट लाने वाला हूं। उनमें यह बताने वाला हूं डिफेंस में किस सेक्शन में कैसे कैसे एंट्री करोगे। मतलब फौज में जाने के कितने तरीके हैं। 20 तरीके हैं, 18 से 20 तरीके। उन हर तरीके की एक एक वीडियो आपको देखने को मिलेगी इस चैनल पर। बात समझ रहे हो? चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। उसमें एज क्राइटेरिया क्या, कोई बच्चा जो सपना सजोता है वो कितना सपना पूरा कर सकता है, उसे कैसे फौज में जाने के चांसेस मिल सकते हैं, सेना में, एयरफोर्स में, आर्मी में, पैरामिलिट्रीज में, वो सारी चीज मैं बताऊंगा यहां। ठीक है, इसमें जो टॉपिक चल रहा था ह्यूमन आई, पहली वीडियो में बताया मानव नेत्र होता क्या है। अजी याद है? हाँ। दूसरे में बताया ह्यूमन आई के जो पार्ट्स हैं जी, पार्ट्स क्लियर है, उनकी कैसे 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 काम है। जैसे इमेज कहां के बनती है? रेटिना पर बनती है। पिछली क्लास से क्वेश्चन पूछने लगूं, कैसी बनती है? उल्टी बनती है, इन्वर्टेड बनती है, याद है ना? हाँ, ऐसी बातें थी। आज मैं बताऊंगा इस आंख में कुछ बीमारी लग जाती है। क्लियर है? आंख होती क्या है बता दिया, आंख के अंदर पार्ट्स क्या है बता दिया। आज आंख की बीमारी, और अगली वीडियो में देखने को मिलेगी उस बीमारियों का समाधान। अब देखो मेरी बात ध्यान से।
ये नॉर्मल आई है, ये कोई साधारण आंख है। लाइट आई, अजी आई। बेटा कौन सा पार्ट ऐसा होता फर्स्ट एंटरिंग फेस किसे कहा जाता है? अजी सर आपने बताया था कॉर्निया को कहा जाता है, याद है ना बेटा? कॉर्निया, ऐसे ऐसे कॉर्निया, याद है ना कॉर्निया? हाँ, यही वो कॉर्निया है जिसे जब आई डोनेट करते हैं तो इसी पार्ट को डोनेट किया जाता है। कहते हैं जीते जीते रक्तदान करो, मरते मरते नेत्रदान। और नेत्रदान में जब डोनेशन होता है तो वो कॉर्निया का ही डोनेशन होता है। क्लियर है? अच्छा, अब देखिए यहां तक क्लियर सभी को? यहां तक क्लियर है ना सभी को? चलिए अब देखिए, इस ह्यूमन आई की मैं बात करूं तो इनमें कैसी कैसी बीमारी लगती है, एक बार मैं बता देता हूं। चलिए नई स्लाइड लेकर के, या फिर ऐसे बताता हूं। यहां देखो, देखो क्या है इसके अंदर। मुख्यतः 5 तरह की बीमारी लगती है। पहली, हर बीमारी को समझ चलना। सबसे पहले फर्स्ट, कौन कौन सी इसके अंदर बीमारी है? सबसे पहले जो फर्स्ट बीमारी इसमें लगती है, ये रहा, देखिए फर्स्ट इसमें लगती है जी मायोपिया। बच्चे ये कई बार पूछी जाती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। मैं उम्मीद करता हूं अगर कोई 2 4 5 6 मिनट यहां ध्यान दे लेगा उसे याद हो जाएगी। मायोपिया, इसे हिंदी में निकट दृष्टि दोष के नाम से जाना जाता है। निकट दृष्टि दोष। क्लियर है? दूसरी जो बीमारी है उसे बोलते हैं हाइपर मेट्रोपिया। क्लियर है? हाइपर मेट्रोपिया। क्लियर है? या हाइपर हाइपर हाइप्रोपिया, हाइप्रोपिया जैसा दिख रहा है, ऐसे भी बोल देते हैं। इसे हिंदी में दूर दृष्टि दोष कहते हैं। क्या आप समझ पा रहे हो? यस सर। तीसरी जो बीमारी इसके अंदर लगी, वो तीसरी बीमारी ये थी कि तीसरे नंबर की बीमारी का नाम था प्रेसबायोपिया। क्या जी? प्रेसबायोपिया। वो जी इसका नाम हिंदी में जरा दूरदृष्टि कहते हैं इसे, जरा दूरदृष्टि दोष। एक बुढ़ा नंबर 1 था, उस बुढ़े को एक बीमारी लगी मायोपिया की। दूसरा बुढ़ा था जिसको लगी जेस्टिमेजिन हाइपरमेट्रोपिया की। अजी तीसरा था उसे लगी प्रेस बायोपिया, जरा दूरदृष्टि। फोर्थ व्यक्ति ऐसा था, इसको जो बीमारी लगी वो बीमारी थी कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस, वर्धनता सुना होगा, वर्धनता या रंगहीनता भी इसे कह देते हैं। बोलो मेरी बात समझ आई? हाँ जी, ठीक है। तो जनरली जो मैंने बीमारी बताई, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेस बायोपिया, कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक? हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनिए, जनरली 4 ही मुख्य होती है, बता दूंगा 5 भी 6 भी और भी होती हैं, लेकिन जनरली मोस्टली इन्हीं से क्वेश्चन पूछता है। अब सुनिए कैसे। जो मायोपिया एक ऐसी बीमारी है, ये मायोपिया जब होती है ना तो इसके अंदर क्या होता है, ये आंख को देखो, ये देखो आंख, ठीक है, इसमें इमेज ये देखो, ये रेटिना होता है, यहां होता है, हाँ रेटिना होता है। इसमें इमेज रेटिना से पहले बन जाती है। अजी देख लो गुरुजी, बन गई, बन गई। रेटिना से पहले बनने की वजह से ये आंख प्रॉपर। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें इसके बारे में नहीं पता होता, सुनिए, वो नाम को पढ़ते हैं निकट दृष्टि दोष। वो सोचते हैं अगर निकट दृष्टि दोष है तो कोई ना कोई निकट में दोष है ना। अब सुनो, निकट दृष्टि दोष वो दोष होता है, निकट दृष्टि दोष वो दोष होता है जिसमें निकट का तो साफ दिखाई देता है पर दूर का साफ दिखाई नहीं देता। मेरी बात सुनो, निकट दृष्टि में सोचेगा निकट का दोष है, ना ना ना, ऐसे नहीं। निकट दृष्टि दोष वो दोष होता है जिसमें निकट का तो साफ दिखाई देता है पर दूर का साफ दिखाई नहीं देता। और दूर दृष्टि दोष क्या होगा? दूर दृष्टि दोष वो होगा जिसमें दूर का तो साफ दिखाई देता है पर नजदीक का साफ दिखाई नहीं देता। बात समझ आई? हाँ, ऐसा व्यक्ति जिसे निकट का साफ दिखाई देता है, समझ रहे हो, निकट का साफ दिखाई, वो ऐसे देखेगा, ऐसे देखेगा,
समझ लेना उसे मायोपिया की बीमारी है। ऐसा कारण क्या है? क्योंकि उसकी इमेज रेटिना से पहले बन गई है। समझ गए? अजी समझ गए? हाँ बिल्कुल समझ गए। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। अगला हाइपरमेट्रोपिया। ये जो बीमारी होती है, ये वो बीमारी होती है जिसमें दूर का साफ दिखाई देता है। दूरदृष्टि दोष है ना, दूर का साफ दिखाई देता है। ये वो होती है तुम्हारे मम्मी पापा को होती है, मोबाइल चला रहे होते हैं तो ऐसे करते हैं, ऐसे, अरे लाना लड़के मेरा फोन लाना, हाँ देखा है ना, ऐसे ऐसे करते हैं, दूर से देखते हैं। जब वो दूर से देखते हैं तो इसका मतलब उन्हें दूर से साफ दिखाई दे रहा है। तो ऐसे व्यक्तियों की जो इमेज है वो रेटिना के पीछे जाके बनती है। मतलब ये रेटिना था लेकिन इमेज कहां बन रही है? यहां के बन रही है। बोलो मेरी बात समझ आई? यस सर। तो इस व्यक्ति को ठीक करने के लिए कोई ना कोई लेंस लगाया जाएगा। वो लेंस क्या होगा वो बताऊंगा आगे, ठीक है। तीसरी है जरा दूरदृष्टि दोष। ये ऐसा व्यक्ति होता है जिससे ना नजदीक का साफ दिखाई देता और ना जिसे दूर का साफ दिखाई देता। ये उस टाइप के व्यक्ति होते हैं जो चश्मे को ऐसे लगाते हैं, ऐसे। हाँ भाई ये इधर आओ, सुन रहे हो मेरी बात? हाँ समझ गए, गुरुजी मास्टर जी होते थे पुराने टाइम। हाँ भाई, हाँ भाई क्या ये लड़के इधर समझ रहे हो? हाँ, ये व्यक्ति ऐसे होते हैं जिन्हें ना नजदीक का साफ दिखाई देता, जिन्हें ना दूर का साफ दिखाई देता, और उनके चश्मे दो तरह के लेंस लगाए जाते हैं। इसको ठीक करने के लिए नाम बताई देता हूं यहां। इसको ठीक करने के लिए बेटा कौन कौन देखो, कॉनकेव लेंस मतलब अवतल लेंस लगाया जाता है। कौन सा लेंस? अवतल लेंस। समझ रहे हो? और इसको ठीक करने के लिए लगाया जाता है, सेकंड बीमारी को ठीक करने के लिए कॉन्वेक्स मतलब उत्तल लेंस। मेरी बात समझ गई? यस सर। अब ये बुढ़ा जो था प्रेस बायोपिया वाला, इसको दोनों तरह की बीमारी थी जी। इलाज भी यही बता रहा हूं बेटा। दोनों तरह की बीमारी थी, ना नजदीक का ना साफ। तो इसके यहां देखना ध्यान से, दो तरह के लेंस लगे होते हैं यहां और यहां, ठीक है। तो इसे बोलते हैं बेटा प्रेस बायोपिया। बोलो बात क्लियर है? यस। जरा दूरदृष्टि, कौन सी बीमारी ऐसी है अजी, कौन सी बीमारी ऐसी है जिसमें दोनों तरह का लेंस लगता है? तो बोलना बाईफोकल लेंस लगता है। बाईफोकल, द्वितीय फोकल जो लेंस लगता है बेटा, वो किस में लगता है? प्रेस बायोपिया। बात क्लियर है? यस सर। एनी दिक्कत? नो सर। कौन सी बीमारी इलाज बता रहा हूं साथ की साथ। बात समझ आई? हाँ जी। अगला है, यहां तक बात समझ आई? ठीक है जी। एक और होता बेटा शॉर्ट साइडनेस, ठीक है, चलो इसमें बताए थे। अगला आता बेटा कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस होता रंगहीनता। ये एक ऐसी बीमारी है, ये जन्मजात से लगती है, और जिसको लग जाए मतलब पेरेंट से मिलती है। इसका कारण यह कि रेटिना के कोन्स कमजोर पड़ जाते हैं। इसका कोई इलाज नहीं है। जो बच्चा डिफेंस की तैयारी कर रहा होता है, अगर उसके कलर ब्लाइंडनेस की बीमारी है तो ये परमानेंट मेडिकल पॉइंट में इंक्लूड होता है। मेडिकल में दो तरह के पॉइंट बनते हैं, एक परमानेंट एक नॉन परमानेंट। टेम्पररी जिसे तुम बोलते हो, टेम्पररी टूट जाता है लेकिन परमानेंट नहीं टूटता है। तो कलर ब्लाइंड कौन सी बीमारी ऐसी है जिसका कोई इलाज नहीं है? बात समझ आई? क्लियर है? हाँ जी। ऐसी बीमारी को कौन सी बीमारी कहते हैं? रंगहीनता। बोलो बात समझ आई? क्लियर है? बात सभी को क्लियर है? तो ये चार जनरली बीमारियां, और भी बीमारी होती हैं। बाकी थोड़ा सा वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम आगे कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। याद रखना, और मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। बस इतना याद रखें, ये सिर्फ ऑफर जो आपके पास है, ये सिर्फ 17 सितंबर तक है। तो ऐसा बच्चा जो इससे अभी नहीं पता लगा है, तो 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने, 24 महीने वो आपको देखना है कौन सा आपके लिए सही सूटेबल है। 1 साल 2 साल का ले लोगे ज्यादा बेनिफिशियल है। बहुत सारी फैकल्टीज आपको मिलेंगी, अच्छी नंबर ऑफ वीडियोज हैं, घर बैठे आप बहुत अच्छा बैच पा सकते हो। ठीक है, ये फीस
सिर्फ 3443 के आसपास बन जाएगी 3443। कब? जब आप 20%, 15 ये और 10% ये, लेकिन ये 10% मिलेगा तब जब आप रेफरल कोड JPP10 लाइव का इस्तेमाल करेंगे। मैं जो समझाना चाह रहा था समझ गए। अगली वीडियोस में लाने वाला हूं डिफेंस के बारे में, हर वैकेंसी के बारे में, कैसे कैसे वैकेंसी हैं, लड़कियां भी अलाउ करी हैं तो कहां करी हैं, कैसे करी हैं, एनडीए क्या है, एयरफोर्स क्या है, CDS क्या है, TGC क्या है, FCAT क्या है, सारी चीज बताने वाला हूं। आप अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ओके स्टूडेंट्स, जय हिंद।